हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसके पहले क्लास में मैं आपको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यदि रहेगा तो उसका जीरोस जो है नंबर ऑफ जीरोस टू होंगे, और लिनियर रहेगा तो उसका 1 होगा। और जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा कि वो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है डेट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर है ये चीज? तो चलो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में फर्दर और भी आई का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज होता है ओपन अपवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो जैसे कि कोई पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी ए आपका पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो है पोलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिस्कस करना है। तो यदि पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या होगा, ओपन अपवर्ड्स। ओपन अपवर्ड्स, इसको हम लोग कनकेव अप भी कहते हैं। ठीक है, यदि ए निगेटिव होगा तो इन दैट केस ग्राफ जो होगा ओपन डाउनवर्ड्स होगा। ठीक है, इसको हम लोग कनकेव डाउन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली कैसे समझेंगे? जैसे कोई ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे है, मतलब ये क्या ओपन अपवर्ड हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यदि ग्राफ कुछ इस तरीके से है तो ये क्या रहा, ओपन डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड, मतलब ए पॉजिटिव रहेगा तो ओपन अपवर्ड्स, ए नेगेटिव रहेगा तो ओपन डाउनवर्ड्स। मतलब ए की जगह पे यदि कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो ओपन अप, ए की जगह कोई नेगेटिव नंबर रहेगा तो ओपन डाउन। क्लियर है? अभी चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लो कि कोई पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है। दूसरा दिया है पी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, दो आपको इक्वेशन दिया हुआ है, दो पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 3x, यस ठीक है, माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x को कॉमन ले लो, क्या होगा x माइनस 2, माइनस 1 को कॉमन लगे तो x माइनस 2, मतलब क्या हुआ x माइनस 1 और x माइनस 2, इसका फैक्टराइजेशन हुआ। सिमिलरली यदि इसको देखेंगे तो सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एग्जैक्टली सेम यहाँ पे जो लिखा है वही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, जस्ट जो अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए उसको ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई का। क्लियर है? वेन एक्स इक्वल टू 0 प्लग करोगे, एक्स इक्वल टू 0 प्लग करोगे तो वाई का वैल्यू 2 आएगा। एक्स इक्वल टू 1 प्लग करोगे तो वाई का वैल्यू 0 आएगा। एक्स इक्वल टू 2 प्लग करोगे तो भी वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है चीज? और यदि एक्स का वैल्यू 3/2 प्लग करोगे, 3/2 प्लग करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9/4, ठीक है, माइनस 9/2 प्लस 2, मतलब कितना हो गया, एलसीएम जो है, सॉरी एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। तो 9 माइनस 2 18 प्लस 8, मतलब कितना होगा, माइनस 18, ये प्लस है, ठीक है, गलती से समझना मत, ये प्लस है, 9 8 17 में से 18 माइनस 1/4, मतलब कितना हो गया, माइनस 0.25। ठीक है, तो माइनस 0.25। क्लियर है? ये हमारा हुआ माइनस 0.25। ठीक है, सिमिलरली इसका टेबल यदि बनाते हैं
एक्स वाई का। एक्स किलो जीरो पे ये देखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। एक्स इक्वल टू 1 पे वाई का वैल्यू 0, एक्स इक्वल टू 2 पे वाई का वैल्यू 0, एक्स इक्वल टू कितना होगा 3/2 अगेन, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, प्लस 0.25 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये y, ये x, सिमिलरली इधर भी ये x, दिस इज y। ठीक है, 1 2, थोड़ा दूर दूर पे रखते हैं, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, चलो अब इसको इस ग्राफ पे जो प्रोजेक्ट करते हैं, जितने पॉइंट्स हमने निकाले हैं। ठीक है, तो देखो when x इक्वल 0 y इक्वल 2, x इक्वल 0 y इक्वल 2। ठीक है, when x इक्वल 1 y इक्वल 0, x इक्वल 1 पे y का वैल्यू 0, x इक्वल 2 पे भी y का वैल्यू 0 है। ठीक है, और x इक्वल 3/2 मतलब 1.5 यहाँ पे आएगा एग्जैक्टली, ये 0.5 है, 0.25 मतलब यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा 1.5, 0.25। ठीक है, निगेटिव में। क्लियर है चीज, मैं वापस इसको लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, -0.25 निगेटिव में आएगा ना, y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, इसलिए निगेटिव नीचे वाला है, पॉजिटिव वाई को नहीं जाकर के नीचे निगेटिव वाई में जाएंगे। तो देखो यहाँ से आपको 3 पॉइंट मिला, तो आप इसको क्या करो, मिला दो। ठीक है, इस तरीके से कर्व में तरीके से लेते हो, इसको क्या करो, इसको मिला दो। देखो क्या हो रहा है, इस तरह ग्राफ बन रहा है। क्लियर है ये चीज, तो ये क्या हो रहा है, ओपन अप वाट हो रहा है ना, ओपन अप वाट। क्लियर है चीज ठीक है, अभी चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो x इक्वल 0 पे y इक्वल क्या है, -2 है। 0 पे y इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 0 है, x इक्वल 1 पे y इक्वल टू 0 है, और x इक्वल 3/2 पे y इक्वल 0.25 है। ठीक है, ये पॉइंट क्या आया 1.5, 0.25। ठीक है, तो अभी चलो इसको मिला दो। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से गया। क्लियर चीज, तो ये क्या हो रहा है, ओपन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अभी मैंने आपको जस्ट पहले वाले स्लाइड में क्या बताया था कि इफ ए इज पॉजिटिव तो कनकेव अप, तो ए इज पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है जो पॉजिटिव है, ए इक्वल टू 1 है, तो ग्राफ क्या है, ओपन अपवर्ड। जब मैंने नेगेटिव ले लिया तो ओपन क्या हो गया, डाउनवर्ड। क्लियर है चीज, बस सिंपल है, बस इस को समझना था। अभी चलिए, अभी हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जैसे हमने पोलिनोमियल देखा था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 0 कर दो,
पे इसको जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं, जैसे कि मान लो कि कोई इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है, एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू दिया हुआ है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू मान लो दिया हुआ है, ये इक्वल इस तरीके से दिया हुआ आपको इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान समझना कि इसको यदि हम एक्सपेंड करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स देन प्लस टू एक्स, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस टू, दैट विल बी इक्वल टू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस टू। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा x माइनस टू और इधर बचा कितना 3x प्लस टू, है ना। तो ये x को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, और 2 को इधर ले आओ तो माइनस टू इधर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब -4 इज इक्वल टू क्या हो गया 3x माइनस एक्स मतलब 2x। इसका मतलब क्या हो गया कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको जब आपको आपने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो आपने क्या देखा, ये जो इक्वेशन मिल रहा है दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि जो x का पावर है यहाँ पे 1 है, x का पावर 2 वाला दो जो पोर्शन था वो तो कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसा जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन देख के लिखा रहेगा, आपको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके जो कैंसिल आउट होने के बाद यदि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं बच रहा है, मतलब क्या है कि जो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। क्लियर है चीज, तो ये क्वेश्चन में आता है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है, तो ये पार्टिकुलर जो इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, चलिए इसी को हम लोग फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि मान लो कि b इक्वल टू 0 रहेगा, b इक्वल टू 0 रहेगा तो मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 हो गया, सिर्फ बचा b वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं क्वाड्रेटिक, ये नहीं रहेगा, ये भी क्वाड्रेटिक रहेगा। मतलब हाईएस्ट पावर टर्म जो है, जिसका पावर जो है क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बस ये चीज दिमाग में रखना है आपको। क्लियर है चीज। और दूसरा बात की कोई दूसरा टर्म है, जैसे कि मान लो कि कुछ इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर, मान लो कि 3x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। भले ही इसमें एक्स स्क्वायर टर्म है, बट यहाँ पे जो x का टर्म है इस पे क्या इंडिसेस है, पावर क्या है 1/2 है, फ्रैक्शन पावर है। ठीक है, जो अदर टर्म है वो क्या होना चाहिए कि यदि पहला टर्म यदि एक्स स्क्वायर है तो दूसरा टर्म एक्स में आना चाहिए, आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है चीज, एक्स का पावर जो है 1 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, यदि 3 होगा तो क्यूबिक हो जाएगा, मतलब 0 और 1 में से कोई एक होना चाहिए। एक्स अदर जो एक्स का टर्म है उसका पावर या तो 1 हो या तो 0 हो तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा वो। क्लियर है चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि पहला तो एक्स स्क्वायर, एक्स का जो कोएफिशिएंट हाईएस्ट पावर जो है 2 होना चाहिए, मतलब एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए टर्म। दूसरा क्या है इसमें कि जो आपका सेकेंड टर्म सपोज कि एक्स का है तो एक्स का पावर या तो 1 होगा तो भी चलेगा, एक्स का पावर 0, क्योंकि एनी नंबर का पावर 0 दिया रखते हो तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है ना, मतलब 2 का पावर 0 मतलब 1 होता है, तो एक्स का पावर 0 रखेंगे तो वैसे भी वो टर्म जो है खत्म हो जाएगा, तो वो सिर्फ सिंपली इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर है चीज, आ रही बात समझ में, तो एक्चुअली कांस्टेंट हो जाएगा वहां पे, समझ में आ रही है ना बात। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0 भी इज ए काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात। बट ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ जो टर्म रहेगा, सेकंड टर्म जो रहेगा वो उसका पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। 0 रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा,
आ रही बात समझ? जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि सपोज आपका कुछ क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 0 लिखा हुआ है प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 इज ए काइंड ऑफ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? सिमिलरली यदि मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द पावर 1 प्लस 5 इक्वल टू 0 लेता हूं, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, दिस इज ए प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बट इसी इक्वेशन में यदि मैं ऐसा कर दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 कर दूं, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, 1/2 फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में? तो आपको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है ये पता होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कैसे का ट्राई करते हैं, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। इसमें आपका फैक्टराइजेशन मेथड पहले आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे कि मान लो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, इसको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि इसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सके, ठीक है। तो देखो इसमें रूल्स क्या है, रूल क्या रहेगा कि सबसे पहले ए और सी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए और मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है। मतलब ए सी, ए सी का दो फैक्टर निकलेगा, ठीक है। एसी का मतलब दो प्राइम फैक्टर निकलेगा, एसी का दो प्राइम फैक्टर सेलेक्ट, चलो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं। फाइंड टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ठीक है। ए मल्टीप्लाइड बाई सी, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको मैंने सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका दो प्राइम फैक्टर निकालने का है, लेट्स से अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा में लूंगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कोई दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं, सेम मतलब मैं इसको पी और क्यू ले लेता हूं, ठीक है। कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं ले रहा हूँ। ए मल्टीप्लाइड बाई सी, मतलब मान लो कि दो फैक्टर पी और क्यू निकलता है जहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ए मल्टीप्लाइड बाई सी होता है, सच दैट पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू इजकल टू ए मल्टीप्लाइड बाई सी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, P प्लस क्यू इजकल टू बी के
बराबर हो जाएगा। तो उसको इस तरीके से ब्रेक करना है ए मल्टीप्लाइड बाई सी को कि जो दो फैक्टर्स बनेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही फैक्टर बनेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स भी नहीं बोल सकते, मतलब दो फैक्टर्स, यहाँ प्राइम फैक्टर्स वर्ड यूज करना गलत हो जाएगा। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि फैक्टर जब होगा ना तो आपको मल्टीप्लीकेशंस में से ही दो टर्म ऐसा यूज करना पड़ेगा, दो टर्म ऐसा यूज करना पड़ेगा जिससे कि p मल्टीप्लाइड बाई q जो a मल्टीप्लाइड बाई c के बराबर हो जाए, और p प्लस q जो है b के बराबर हो जाए। b मतलब x का कोफिशिएंट, यही पॉइंट बस ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्या, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे मत रखो, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स जो है बहुत से ऐसे केसेस आएंगे जहाँ प्राइम फैक्टर्स के अलावा भी अदर पॉइंट्स, अदर मतलब फैक्टर हैं जिसको आपको एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो या तो वन और या तो इटसेल्फ जो है उससे डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए प्राइम फैक्टर यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में सपोजेस लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ले लेता हूं 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, है ना, क्लियर है चीज। तो 20 जो है, 20 को मुझे ऐसी इस तरीके से ब्रेक करना है कि दो p और q फाइंड करना है, जिससे कि p मल्टीप्लाइड बाई q इक्वल टू ac हो और p प्लस q इक्वल टू b हो। मतलब p प्लस q इक्वल टू 9 के बराबर होना चाहिए और p मल्टीप्लाइड बाई q 20 के बराबर होना चाहिए। ऐसा दो चीजें मुझे यूज करना है। तो सबसे पहले 20 जो है उसका एक फैक्टर ट्री बना लेते हैं। तो ये 10 हो गया, इधर क्या हो गया 2, 10 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 10 को यदि करेंगे डिवाइड तो ये 5 और ये 2, ठीक है। 10 को यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब नहीं उसको यूज करने का। तो हमारे पास जो भी प्राइम फैक्टर्स मिला वो 3 प्राइम फैक्टर्स मिला, है ना। बट जो p और q लेंगे वो जरूरी नहीं है कि प्राइम फैक्टर्स हो। अरे बात समझ में, ये हमारा 2 और 5 ये 3 प्राइम फैक्टर्स है, बट ये p और q जो है मतलब कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। मुझे बैलेंस इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लीकेशन a मल्टीप्लाइड बाई c हो जाए, मतलब इसके 20 के यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि देखोगे तो a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 20 ही रहेगा, इसलिए कोई मतलब नहीं है वहां पे यूज करने का। मैं और भी एग्जांपल लूंगा जहां पे एक्स का कोएफिशिएंट जो है 1 ना लेकर कोई दूसरा नंबर लूंगा। फिलहाल आप इसको सिंपलेस्ट तरीके से सीखो, समझो चीजों को, ठीक है। तो अभी देखो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे, यदि p इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लेते हो तो ये 10 हुआ, और q इक्वल टू बचेगा कितना, एक और 2 बच जाएगा, है ना। ये 5 और 2 तो मल्टीप्लाई हो गया, या तो इसको साथ करो या इसके इस 2 के साथ करो, दोनों किसी भी 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और एक दूसरा जो बचा रहेगा q हो जाएगा। तो 10 गुने 2, तो यहाँ पे p मल्टीप्लाइड बाई q तो आपको 20 मिल रहा है, 10 गुने 2 क्या आ रहा है 20 मिल रहा है। बट यदि p प्लस q करोगे, p प्लस क्यू मतलब 10 प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। बट ये 12 जो है इस 9 के बराबर तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। मतलब ये जो तरीका है क्या है, ये तरीका गलत है ना। तो सही तरीका क्या है, तो सही तरीका देखो फिर से देखते हैं। अभी 2 और 5 है, ठीक है। यदि 2 गुने 2 करते हैं तो सपोज p इक्वल टू 4 ले लिया, तो q हमारे लिए बचेगा कितना 5, तो p प्लस q कितना हो गया 5 और 9 हो गया ना, और p मल्टीप्लाइड बाई q कितना हो गया 5, 4 गुने 5 या 5 गुने 4 इक्वल टू कितना 20। तो ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे क्या डिफाइन कर हो रहा है ना, सेटिस्फाइड हो रहा है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x, तो 9x हो गया प्लस 20 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स को यदि हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 5 और x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। मतलब x का वैल्यू कितना हो गया -4 -5 इज योर आंसर। क्लियर है चीज। तो अभी चलिए कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी दूसरा एग्जांपल में
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्स का कोफिशिएंट मैं 1 ना लेकर के कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, तो सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो अब इसको ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी देखो, ये आपका क्या है, ए है, ये आपका सी है, ठीक है, और ये आपका बी है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले ए और सी निकालेंगे। तो ए मल्टीप्लाइड बाई सी क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 इक्वल टू कितना, 27 हो गया, है ना। और बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, -12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 27 जो है उसका ट्री बनाते हैं, तो 9, फिर दूसरा प्राइम फैक्टर इसका 3 हो गया, फिर इसके बाद इसी को करेंगे तो 3, यहाँ भी 3, तो 3 जो है डिफरेंट डिफरेंट मुझे प्राइम फैक्टर्स मिला। तो अभी देखो कैसे इसको करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो गया, 9, ठीक है, और 3 मतलब मान लो कि ये P है और ये मान लो कि Q है, तो P मल्टीप्लाइड बाई Q यदि करोगे तो 9 27, ठीक है, और P प्लस Q यदि करोगे तो 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12। बट देखो अब एक चीज क्वेश्चन पूछो कि यहाँ पे तो नेगेटिव साइन है ना। तो अभी ध्यान दो कि यदि इसको नेगेटिव लेते हो, सपोज एग्जांपल तुम नेगेटिव लेते हो, P इक्वल टू मान लो कि हम लोग लेते हैं -9 और Q इक्वल टू सपोज ले लेते हैं -3। तो P मल्टीप्लाइड बाई Q यदि करोगे, ठीक है, P मल्टीप्लाइड बाई Q करोगे तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -9, ठीक है, तो 9 27 हो गया, और माइनस प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सिमिलरली यदि P प्लस Q इधर करोगे, इसको हटा दो, इसको कैंसिल कर दो क्योंकि नेगेटिव लाना है मुझे, तो P प्लस Q यदि करोगे तो -9 -3 इक्वल कितना हो गया, -12 हो गया ना। आई बात समझ में। तो बस आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि मुझे यहाँ पे क्या देखना है, क्या साइन देखना है। तो साइन भी आपने देखा क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमने देखा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 27 भी आ गया, साथ ही साथ -9 -3 -12 भी आ गया। क्लियर है चीज। तो ये फैक्टर जो हमने सेलेक्ट किया है ये हमारा करेक्ट है, ये हटा दो, ये वाला सही सही है, ये भी सही है, तब ये आ गया हमारा, और फिर ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज कर दो, तो ये क्या हो गया, 3x², ठीक है, -9x -3x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। 9 27, यहाँ भी 9 27, माइनस माइनस प्लस हो गया, और -9 -3 इक्वल टू -12। क्लियर है चीज। तो अभी इसको 3x को कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, x -3 को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x -3 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया कि 3x -3 और x -3 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया कि 3 को कॉमन ले लो तो x -1 x -3 इक्वल टू क्या हो गया, आपका 0 हो गया। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या निकला, 3 को इधर लाओगे तो 0 हो जाएगा, तो बचा हमारा कितना, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 इज योर सोल्यूशन। क्लियर ये चीज। और भी मैं आपको चैप्टर्स में से क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड हुआ। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में देखो क्या देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ कि a को जो है डिवाइड कर देता हूँ, सारे टर्म को a से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी a से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू व्हाट, 0। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। फॉर्मूला मुझे क्या यूज करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इसी का यूज करना है हम लोग को, यहाँ पे उसी फॉर्म में लाके इसको प्रूव करना है। क्लियर है चीज। तो देखो x² प्लस ट्वाइस ऑफ
बी बाई ट्वाइस ऑफ ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मल्टीप्लाइड बाई एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, हम लोग ऐड कर देते हैं ना, बी बाई 2a को ऐड कर देते हैं, प्लस बी बाई 2a क्या क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना, प्लस सी बाई ए तो ऑलरेडी है यहाँ पे इक्वेशन में ऑलरेडी है, बट इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, बात आ रही समझ में। जैसे कि मान लो कि a प्लस बी है, ठीक है, इसमें यदि हम 3 ऐड कर दें, ठीक है, और फिर -3 कर दें, तो ये तो वापस a प्लस बी आएगा, तो बस वही कर रहा हूँ यूज। पहले तो एक्स स्क्वायर क्या ट्वाइस और मल्टीप्लाइड बाई बी बाई 2a, ठीक है, बी बाई 2a क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बी बाई ए ही बचेगा, प्लस एक्स, प्लस मैंने क्या किया बी बाई 2a का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस सी बाई जो एज इट इज था, और वापस से माइनस कर दिया, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा इस इक्वेशन पे ना, इसको ऐड करने या माइनस करने से। और यहाँ पे क्या बचेगा, आपका ये वाला एक्सप्रेशन बचा रह जाएगा, ठीक है। अभी चलो ध्यान से समझना, ये मान लो कि a है, x इक्वल टू a है, और ये मान लो कि b है, ठीक है, तो x इक्वल टू a b है, और ये क्या हो जाएगा फिर बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखो ऊपर का फॉर्मूला कंपेयर करो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे a स्क्वायर आ जा रहा है ना, तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a ऑफ b, ट्वाइस ये वाला हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ, प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो फॉर्मूला यूज करके, क्लियर है चीज। तो अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी बाई 2a मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये टर्म आ जाएगा, प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरे टर्म को जो है बाकी जो बचे टर्म को इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा यहाँ पे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर रहेगा, आ रही बात समझ में, एलसीएम इसका 4a स्क्वायर रहेगा, तो 4a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर से बचेगा, माइनस यदि a से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, 4a स्क्वायर को यदि a से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 4a बचेगा, तो 4a मल्टीप्लाइड बाई c, तो 4ac बचेगा। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। अभी चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ हमारा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस यदि आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो कि a है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बचेगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया। क्लियर है चीज, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी बाई 2a, ठीक है, प्लस माइनस ये तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac को तो मैं कुछ निकाल नहीं सकता हूँ बाहर, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये होगा। क्लियर है चीज, मतलब क्या हुआ माइनस बी, डिनोमिनेटर देखो दोनों में सेम है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई क्या हो गया ट्वाइस ऑफ ए। क्लियर है चीज, तो x का वैल्यू क्या है, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है।
यदि इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा तो। ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, क्योंकि दो रूट होगा ना, तो एक प्लस वाला लेंगे और दूसरा माइनस वाला लेंगे। क्लियर है चीज? तो यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा, यदि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सॉल्यूशन का क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो मान लो कि एक रूट उसका जो है, सपोजेस लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स। ठीक है, देन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहां पे मान लेता हूं कि अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव वाला ले लेता हूं, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड बीटा इक्वल टू ले लेता हूं माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, एक पॉजिटिव वाला ले लिया और एक नेगेटिव वाला ले लिया। ठीक है, चीजों को आप समझना ध्यान से। तो अल्फा प्लस बीटा यदि हम लोग करेंगे तो माइनस बी, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में क्या रहेगा 2a, क्योंकि 2a जो डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, माइनस 2b बाई 2a। मतलब क्या हुआ, माइनस b बाई ए हुआ, इक्वल टू क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। ठीक है, मतलब क्या हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर है चीज? आई बात समझ में? अभी चलो अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा कर देते हैं। ठीक है, ये चीज तो मैं समझा चुका हूं, ये तो याद ही रहेगा। अभी मैं इसको हटा देता हूं कि जगह नहीं है। ठीक है, अभी चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा करते हैं। अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, अल्फा मतलब माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दो यार, there is some issue in board। अगेन मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो गया 2a। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2a नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये क्या हो जाएगा, 1/4a स्क्वायर हो जाएगा। इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस को यदि हम कॉमन लेंगे
तो बचेगा कितना, बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, अगेन माइनस को कॉमन लेंगे ऊपर वाले में से, बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगेन माइनस को हमने कॉमन लिया था, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, और इसको मैंने जब लिया माइनस को तो बी प्लस हो गया, ठीक है ना, बात आ रही समझ में, तो कि दोनों निगेटिव है ना, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई क्या बचेगा, 4a स्क्वायर, ठीक है। ये बचा कितना आपके पास, बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अभी देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता ही होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, ये b और ये b क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस है ना, यहाँ पे माइनस प्लस है, ये माइनस ये प्लस है, सिमिलरली ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, क्लियर है ये बात। इक्वल टू इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4a स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है उसका स्क्वायर करोगे तो जस्ट स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा, मतलब ए का ए आ जाएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac बचेगा, ठीक है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, दैट इज 1/4a स्क्वायर, ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो ये वाला टर्म को, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 4ac डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड क्या है, तो ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास कितना, 4ac डिवाइडेड बाय क्या, 4a स्क्वायर, तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, एक ए और एक यहाँ पे कैंसिल हो गया, c/a बचा, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हमने क्या समझा कि अल्फा दो रूट जब रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल टू क्या हो गया, c/a, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या समझा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बस ये चीज दिमाग में रखना है कि जो सम ऑफ रूट्स होगा वो माइनस b/a होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट होगा वो प्लस c/a होगा, क्लियर है चीज, माइनस b/a, ठीक है, माइनस b/a एंड देन प्लस c/a, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहेगा, तो इसमें ये रिलेशन होता है रूट्स का, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी ये सेम चीज अप्लाई होगा, ठीक है, यदि आपको फैक्टर करना हो तो आप वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके फैक्टर भी कर सकते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के साथ ये सेशन में एंड करूंगा, ठीक है। चलिए अभी देखो क्या करते हैं कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a, ठीक है। तो b यहाँ पे क्या है, b इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है 3 है, ठीक है, a इक्वल टू आपका 1 है, c इक्वल टू क्या है 2 है,
इसी तीन करेक्टर का यूज करना है मुझे फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए, है ना। इसी इसी थ्री करेक्टर का यूज करना है ना, बी इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 1, सी इक्वल टू, बस अप्लाई करो। तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर टू बी स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, -4 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह पे 1, मल्टीप्लाइड बाई सी की जगह पे 2, डिवाइडेड बाई क्या, ट्वाइस ऑफ मल्टीप्लाइड बाई ए मतलब 1, मतलब क्या हो कि -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 -8 बाई 2, मतलब क्या हुआ, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का 9 माइनस 8 क्या होता है, 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, डिवाइडेड बाई 2, मतलब दो रूट क्या मिलेगा, एक -3 प्लस 1 बाई 2 और दूसरा क्या होगा -3 माइनस 1 बाई 2, मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो -3 प्लस 1 -2, मतलब यह क्या होगा -2 बाई 2, दूसरा क्या होगा -3 माइनस 1 -4 बाई 2, मतलब आपका दो रूट्स क्या निकला, एक तो -1 निकला, दूसरा क्या हुआ -2 निकला, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, यदि आप इसको फैक्टराइज करके देखना चाहते हो तो चेक कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2 ही होगा, ठीक है, और 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा, क्लियर है चीज। तो x को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब x इक्वल टू -1 एंड -2। समझ में आ गई बात। अभी इसमें एक चीज और समझना है, वो क्या समझना, वो चीज देखिए, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है इसमें, ये जो पार्ट है इसमें बी स्क्वायर में 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब डी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर मान लो x है, तो उसको रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, x के जो अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यदि x इज लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू जो है, स्क्वायर रूट ऑफ x का वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ x इज नॉट रियल, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 का कोई रियल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू सिंपली इमेजिनरी आई होता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2i लिखेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फॉर्मूला होता है, मतलब तरीका होता है इसको निकालने का, मतलब वो रियल नहीं होता है। तो हमको पॉजिटिव करने के लिए क्या, रियल करने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी जो है फॉर रियल नंबर्स, फॉर रियल सॉल्यूशंस, ठीक है, इफ डी इक्वल टू 0, ठीक है, देन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली बचेगा क्या, -b/2a। तो इसमें क्या निकलेगा, हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, रूट्स आर क्या होगा, इक्वल, QUA इक्वल, ठीक है, रूट्स आर क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, क्लियर है चीज। इफ D इज पॉजिटिव, ठीक है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल।
रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन था, तीसरा कंडीशन है इफ डी इज नेगेटिव देन रूट्स आर नॉट रियल। रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है। रूट्स आर, आप इसको इमेजिनरी भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में। तो ये तीन कंडीशन है जो आपको याद रखना है। यदि डी इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी इज पॉजिटिव है देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड इफ डी इज नेगेटिव देन रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। रूट्स विल बी इमेजिनरी। सो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी कंसेप्ट था, जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपको समझने का ट्राई किया है, ठीक है। आप एक बार वापस से आप इसको रिवाइज करना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।